गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। दौड़ा दौड़ा गया महाराज, महाराज ने कहा क्या हुआ? बोले जो कंबल तुमने लौटाया था ना, उस कंबल की जूतियां देखो, जूतियां। राजा ने कहा जूतियां कंबल की? ऐसा कौन धनवान है जिसे मैं नहीं खरीद सका उसने खरीद लिया? ये जूतियां कैसे खरीद, कहां से आई, पता करो। पता किया तो बोले वो नगर सेठ की सेठानी है ना, उसने अपने बेटे के लिए ये जूतियां बनवाई हैं। कितना प्यार करती थी औलाद को, रत्नों की जूतियां। राजा ने कहा हम मिलेंगे उस सेठ से। बोले सेठ तो दीक्षा ले लिए, सन्यास ले लिए, हम सेठानी से मिलेंगे। कितना पैसा है उसके पास? बोले नगर सेठ है महाराज, हीरे मोती जवाहरात भरे पड़े हैं उसके पास। राजा ने कहा संदेश दो कि हम मिलने आने वाले हमारे नगर में ऐसा कौन धनाढ्य है जो रत्न कंबल की जूतियां बना के बच्चों को पहनाता है। जैसे ही गए, जेठानी ने कहा महाराज आ रहे हैं, सम्राट आ रहे, स्वागत किया, सत्कार किया। राजा ने कहा सेठानी तुम हो? बोले हाँ। बोले जूतियां तुम्हारी हैं? सेठानी ने कहा मेरी हैं, मेरे बच्चे की हैं। ये रत्न कंबल की जूतियां इतनी महंगी? क्या हुआ महाराज, मेरे पास अपार धन है, मैं अपने पुत्र के लिए सब कुछ कर सकती हूं। राजा ने कहा कौन है तुम्हारा पुत्र? एक बार उस पुत्र से हमें मिलाओ, हम उस पुत्र को देखना चाहते हैं। सेठानी ने कहा कि नहीं महाराज, वो मिल नहीं सकता है, हम उसे किसी से नहीं मिलाते हैं। हम राजा हैं, हम आज्ञा देते हैं, हमारी ख्वाहिश है ऐसे पुत्र को देखने की। कैसा पुत्र है जिसे तुम सोने की हीरे मोती की जूतियां पहनाती हो? सेठानी ने कहा महाराज मैं नहीं दिखा पाऊंगी। उन्होंने कहा सेठानी, सम्राट खाली नहीं लौटा करते हैं, बताओ पुत्र कहां है तुम्हारा? देखो तो किस्मत कहां ले जाती है। द्वार खोला, पुत्र बैठा है सोने के पलंग पर, मखमल की सेज, स्नान वही, श्रृंगार वही, वस्त्र वही, आभूषण वही। बाहर की दुनिया देखने नहीं दी कभी सेठानी ने, मोह के बंधन में बंद करके। राजा अंदर पहुंचे, सेठानी ने आरती उतारी, महाराज आए हैं, सम्राट। क्या देखता है राजा कि बच्चा एक सिंहासन पर बैठा है, बहुत कोमल है, सरसों छिड़की राजा के स्वागत में। देखता क्या है राजा कि झरझर आंसू गिर रहे उस बच्चे की आंखों से। राजा ने कहा ये रो क्यों रहा है? इतने सुख में ऐश्वर्य में पल रहा है, इसकी आंख से आंसू। बच्चा सीधा नहीं बैठता, हिल रहा है, परेशान हो रहा है, जिसे बड़ी तकलीफ हो। सेठानी ने कहा कि भोजन करो महाराज, आपका सत्कार है। चावल परोसा, राजा ने बच्चे को कहा बेटा तुम भी खाओ। जैसे ही बच्चे ने खाया, एक चम्मच थूक दिया। महाराज ने कहा इतना स्वादिष्ट व्यंजन तुम थूक रहे हो? सेठानी से पूछा कि क्या हुआ? सेठानी ने कहा महाराज ये मेरा राजकुमार है, ये मेरा बेटा है, मेरे प्राणों से प्यारा है। बोले ये रो क्यों रहा है, इसकी आंख में आंसू क्यों आ रहे हैं? बोले महाराज जब से ये जवान हुआ है, उस जवान होते होते इस बच्चे ने पहली बार दीपक जलता हुआ देखा है, वरना मेरा बच्चा तो जवाहरात के प्रकाश में बड़ा हुआ है। ये नहीं जानता कि ये दीपक की लौ के कारण इसकी आंखों में जलन हो रही है और इसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं।
सेठानी से पूछा राजा ने, फिर ये सीधा क्यों नहीं बैठता है, ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? बोले वो जो राई के दाने हैं ना, मैंने तुम पर छिड़के हैं, वो एक दो दाना उसके आसन पे चला गया होगा, उसे चुभ रहा है, ध्यान रखना। मेरा बच्चा बहुत कोमल है महाराज, राई का दाना भी उसको चुभता है, कांटे की तरह लगता है। मैंने कभी उसे जमीन पर पैर नहीं रखने दिए महाराज, इतनी ममता इस पर लुटाई है। बोले ये चावल क्यों नहीं खा रहा है? बोले महाराज ये नहीं खाएगा, ये ऐसे भात नहीं खाता है, रात भर कमल में दबा कर चावल को रखती हूं, और बहुत जब सुकुमार कोमल हो जाता है वह चावल, तब मेरा बच्चा एक कठोर चीज नहीं खा सकता है। अब चावल कितना कठोर होगा मेरे भाई, ध्यान रखना, लेकिन उसके बनाने की विधि कुछ अलग थी। बोले वो चावल ही खाता है, ये नहीं खाता है। उसने पूछा राजा ने, इतना ऐसा बच्चा, क्या नाम है इसका? सेठानी ने कहा महाराज फूल जैसा पाला है, गुलाब की पंखुड़ियों जैसा शरीर है इसका, देख नहीं रहे कितना सुंदर है, पानी भी पीता है तो गले से दिखाई देता है उतरता हुआ, इतना सौंदर्य इस बालक में है, कमल पंखुड़ी के समान गुलाब जैसा कोमल। क्या नाम रखा है सेठानी तुमने इसका? नाम छोड़ो महाराज, इसका काम देखिए, ये बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है। महाराज ने उसका हाथ पकड़ा, उंगलियां उछल आई खून की उसके हाथ में। महाराज ने कहा इतना सुकमाल, इतना कोमल तो मैंने कभी कोई गुलाब का फूल नहीं देखा सेठानी। कैसा बालक है ये, अद्भुत बालक, आश्चर्यजनक बालक। राजा ने हार उतारा, जैसे ही दिया, बोले महाराज मेरा बच्चा तुम्हारा वजन वाला हार नहीं पहन पाएगा, उसे नहीं चाहिए, आशीर्वाद दो। राजा ने आशीर्वाद दिया और गया। राजा गौरवान्वित हुआ कि मेरे नगर में ऐसी भी एक संतान पैदा हुई है। मालूम है, एक दिन उस राजा के, उस सेठानी के उपवन में मुनि महाराज आ गए, ध्यान रखना। सेठानी ने कहा हटाओ इन्हें, भगाओ, इन महाराजों को बिहार कराओ। संत ने कहा हम बिहार नहीं कर सकते, चौमासे के 24 घंटे बचे हैं, हम कहां जाएंगे? सेठानी ने कहा ये तो गड़बड़ है, चतुर्मास की स्थापना ऐसी तो होती नहीं थी आज की समय के जैसे कि बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग और ये बोली और ये चढ़ावा और ये वो, पहले तो कब हो जाए पता ही नहीं चलता था। मुनियों ने उसी उपवन में चातुर्मास की स्थापना कर ली। रोज सुबह भगवान की वंदना करते मुनि महाराज, रोज सुबह सुबह सन्नाटे में 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त, 3 बजे बालक के कान में शब्द पढ़ते, वृषभोरः अजितः संभवा अभिनंदनः। कौन है ये, किसका मधुर कंठ है ये, कौन गाता है सुबह सुबह यहां पर? सेठानी ने कहा सो जा, कोई नहीं है। सारी दासियों को लगा दिया, महाराज पर इसकी निगाह नहीं पड़ना चाहिए। दासियों ने कहा सेठानी माफ करें, ये कोई और महाराज नहीं है, ये तुम्हारे पति हैं जो चतुर्मास करने के लिए तुम्हारे ही उपवन में आ गए। सेठानी ने कहा ये फिर आ गए, क्या ले जाएंगे अब मेरा? एक बालक है जीने का सहारा, उसे भी लेकर जाएंगे। एक दिन चोरी से बच्चे ने खिड़की से महाराज को देख लिया। दीपावली का समय, कार्तिक कृष्ण अमावस्या का समय, चतुर्मास विसर्जन। उसने कहा रोज रोज ये शब्द सुने हैं, वृषभोनः अजितः संभवा अभिनंदना। बच्चे को याद हो गए 24 भगवान के नाम। वो अपनी माँ से बोलता वृषभ कौन है, अजित कौन है, संभव कौन है? माँ ने कहा तू चुप कर, ये कोई नहीं है। बच्चे ने कहा नहीं, कोई आवाज तो आती है। सो रहा था, धीरे से दरार से देखा कोई नग्न व्यक्ति बैठा है। दासी से पूछा दासी ये कपड़े क्यों नहीं पहनता है? दासी ने कहा छोड़ो, पागल है। पागल क्या होता है? बच्चे ने पागल शब्द ही नहीं सुना। दासी मां, धाई मां बताओ ये कौन बैठा है यहां पर हमारे उपवन में? बोले राजकुमार अंदर चलो, बाहर मत जाको। झट से पर्दे लगाए, लेकिन भीतर का जो परमात्मा जागृत हो चुका, उसने कहा नहीं मैं देखूंगा।
जिद की, रोया, मचला, मैं देखूंगा उसे, कौन है वो। सब पर पहरे लगा दिए गए, रात भर नींद नहीं आई उसे। कौन है वो, कौन बुलाता है मुझे। कहते हैं रात को 12 बजे मां गहरी नींद में सोती है। सुबह सुबह गहरी रात हो रही है, रात को अंधेरी रात, मैं उतरूंगा। सीढ़ियों पर पहरे हैं, दरवाजों पर पहरे हैं, बच्चा बाहर नहीं जा सकता है। खिड़की खोली, मां की साड़ी बांधी और नीचे उतर गया बालक। जैसे ही उतरा, खून से लहूलुहान हाथ, पहली बार बाहर की जिंदगी देखी। उसने कहा बाहर का जीवन इतना सुंदर होता है, ये वृक्ष, ये पेड़, ये फूल, ये लताएं, ये वन, ये उपवन, ये नग्न व्यक्ति, कौन है ये। उतरा सीढ़ी से नीचे, रक्त की धार बह गई, पैर छिल गए उसके, उतरते उतरते खून बह रहा है। बहने दो, मैं जाऊंगा, ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग के राही हम, मुक्ति के दीवाने हैं। वो जो आग लगी है सीने में, उस आग में जलने वाले हैं। मैं जाऊंगा। गया, उतरा, झरझर आंसू झर रहे हैं, लहूलुहान पैर, हाथ छिल गए। दौड़े दौड़े भागा, महाराज के पास गया बगीचे में। कौन है आप। क्या बता, ये तेरा पिता है। वो तो ये भी नहीं जानता कि पिता कौन होते हैं, माता कौन होती है। रात को 12 बजे उतर करके गए अंधेरे सन्नाटे में। मुनि महाराज मौन सामायिक में लीन है, बैठ गया, टुकुर टुकुर देख रहा है, चुपचाप देख रहा है। खून की धार बह रही है, पैरों में खून की धार। मुनि का ध्यान खुला ब्रह्म मुहूर्त में। उन्होंने कहा बालक तुम कौन हो। बालक ने कहा आप कौन हैं। बोले हम दिगंबर संत हैं। क्या कर रहे हैं यहां। हम भगवान बनने जा रहे हैं। भगवान कौन होता है। हर आत्मा भगवान होती है। आत्मा क्या होती है। जो इस शरीर के अंदर है वो आत्मा है। शरीर के अंदर कौन है। महाराज ने कहा तेरा ज्ञान है, तेरा दर्शन है, तेरा चारित्र है। चारित्र क्या होता है। असंयम से छूट के संयम में बढ़ना, ये चारित्र होता है। आदमी जन्म क्यों लेता है। अपने कर्मों की वजह से। मरता क्यों है। अपनी आयु की वजह से। 1000 प्रश्न दाग दिए उस बालक ने। आप यहां क्यों बैठे हैं। हम जन्म मरण की श्रृंखलाओं से मुक्त होना चाहते हैं बालक। संसार क्या है। अनेकों दुख है संसार में, पीड़ाएं हैं, दर्द है, विषाद है, चिंता है, कुंठा है। बालक ने कहा कि फिर इनसे मुक्ति का क्या उपाय है। बोले यही है, रत्नात्रय ही मोक्ष का साधन है। ध्यान रखना। ये रत्नात्रय क्या होता है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणी, मोक्ष मार्ग। बच्चे ने हजारों प्रश्न कर दिए। फिर मेरी मां मुझे बंधन में क्यों रखती है। मुझे बाहर क्यों नहीं आने देती है। मुनि ने कहा मोह का बंधन है। ये मोह क्या होता है। एक जीव जब अपने ज्ञायक स्वभाव को भूलता है तो मोह और आसक्ति में जाकर बंध जाया करता है। ज्ञायक स्वभाव क्या होता है। ये शरीर तुम्हारा नहीं, तुम अजर अमर आत्मा हो, तुम शाश्वत आत्मा हो। ये शरीर क्यों मिला है। हमारे विकारी भावों से शरीर की प्राप्ति हुआ करती है। बालक प्रश्न कर रहा है। बालक ने कहा कि महाराज आप महाराज हैं। बोले हाँ। साधारण प्राणी कौन होता है। जो विषय भोग और पंचेंद्रिय में लगा रहता है वो सामान्य जन होता है। विषय भोग क्या होते हैं। जो इस शरीर को अच्छे लगते हैं ना, वो विषय भोग होते हैं। उससे क्या होता है महाराज। उससे जन्म मरण होता है। पुत्र जन्म मरण। क्या मैं भी मरूंगा। हाँ एक दिन तुम भी मरोगे। क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। एक दिन तुम भी बूढ़े हो जाओगे। मरने के बाद क्या होगा महाराज। तुम्हारा फिर से जन्म होगा। फिर से जन्म होगा। इसी से ठानी क्या। बोले नहीं, पशु में भी जा सकते हो, नरक में भी जा सकते हो। पशु बन सकता हूं, जानवर बन सकता हूं, निर्धन बन सकता हूं, अपाहिज बन सकता हूं। भगवान वो रास्ता बताओ जहां से मैं इन संकटों से मुक्त हो सकूं। ध्यान रखना। मैं कब से जन्म ले रहा हूं महाराज।
बोले अनादि काल से तुम्हारा जन्म मरण चल रहा है। अनादि काल से मरा हूं? बोले हाँ। क्या चाहते हो बालक? मैं इनसे मुक्ति चाहता हूं। मुक्ति इतनी आसान नहीं, असंभव तो नहीं, नहीं संभव है तो आसान, कठिन को आसान मैं कर लूंगा महाराज, मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए। ध्यान रखना, वह छोटा सा बालक अपने हाथों से केस लॉन्च करता है, परम दिगंबर दीक्षा को धारण कर लिया करता है। ध्यान रखिए, वह बालक कोई और नहीं, सारा जैन जगत जिसे सुकुमाल मुनि कहकर के बुलाया करता है। ध्यान रखना, ऐसा पुण्य अर्जन किया। मां भागी दौड़ी दौड़ी, ये क्या किया तूने? मां हो गया, अब मां से ममता नहीं, अब मेरी मां मरण धर्मा मां नहीं, मेरी मां जिनवाणी मां है। मेरे पिता अरिहंत देव और मेरा जीवन जिन शासन हुआ करता है। ध्यान रखना है, मैं संयम के पथ पर बना हूं। मां कैसे पहुंची? खून के निशान देखकर, बच्चे के पैर के निशान देखकर वहां पहुंचती है। मेरा पुत्र दीक्षा लेता है। 3 दिन तक स्यालनी पैर खाते रही। सोचो जिसे राई का दाना चुभता था वो अडिग ध्यान में बैठा है। जिसे दीपक की रोशनी से आंखों में तकलीफ होती थी वो चिलचिलाती धूप में खड़ा है। विचार करिए, जिसे चावल भी चबाना मुश्किल था वो मांसोपवासी बन करके खड़ा हुआ है, तपस्वी बनकर। ये जिन शासन की महिमा हुआ करती है। ध्यान रखना मान्यवर, वह बालक सुकुमाल मुनि बनकर खड़ा हो जाता है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।